हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन देखे थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑन द साइड। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सम टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल, सम टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल। वीडियो काफ़ी समय बाद बना रहे हैं, ठीक है, लगभग 1 महीने बाद फिर से हम स्टार्ट किए हैं। कुछ प्रॉब्लम था तो 1 महीने से हम लोग यूट्यूब पे नहीं थे। देखिए, सम टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हो गया। सम टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल, सम टर्म रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसमें क्या हो सकता है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि साइड बराबर हो सकता है, कोई 2 साइड बराबर हो सकता है, तीनों में से कोई साइड बराबर नहीं होगा। तीनों एंगल बराबर, अगर एंगल के आधार पर देखें तो एंगल बराबर हो सकता है, तीनों एंगल बराबर हो सकता है, या फिर कोई 2 एंगल बराबर हो सकता है, या फिर कोई भी एंगल बराबर नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो आज का टर्म जो है वो हम लोग देखेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन यानी मीडियन ऑफ ट्रायंगल किसको कहेंगे, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड। मीडियंस के बाद एल्टीट्यूड, मीडियन एल्टीट्यूड, उसके बाद इन सर्किल एंड सर्कम इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, मानते हैं कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, मतलब सर ए बी सी कोई ट्रायंगल है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे मीडियन, यानी ए बी सी कोई ट्रायंगल है। सभी वर्टेक्स से, यानी जितना कोण आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, सभी से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गया, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो गया, और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये सब मिड पॉइंट पर होना चाहिए। मिड पॉइंट कहने का मतलब ये हो गया कि सर ए से अगर आप इसका नाम देते हैं डी ई एंड एफ, तो ए डी जो है, ये लाइन ए डी जो है वो बी सी पर क्या है, तो बी सी पर सर बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल साइड में इसको क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब कि सर अगर ए डी क्या है, मीडियन है, ए डी क्या कहलाएगा, मीडियन। तो ए डी अगर मीडियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी। ए डी अगर मीडियन है तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू डी सी। हर एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर, अपने सामने वाले साइड पर वो लाइन गिरता है, यानी गिरने वाला लाइन, और साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि वर्टेक्स से कोई लाइन अपने सामने वाले साइड पे जाकर गिरता है, यानी कि उससे मिलता है और साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं मीडियन। यानी कि ए डी यहाँ क्या हो गया, मीडियन। अगर बी सी ई को अगर हम मीडियन मानते हैं, तो सी ई को मीडियन मानते हैं, तो यहाँ क्या बराबर हो जाएगा, तो ए इक्वल टू ई बी, क्या इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू बी ई, आप लिख सकते हैं बी ई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर बी एफ ई, ठीक है, बी एफ को अगर हम मीडियम मानते हैं, तो यहाँ से ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो सी एफ के बराबर हो जाएगा। देखिए, तो मीडियन के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं, मीडियन कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पर, किसी भी वर्टेक्स से अपने सामने वाले लाइन पर कोई भी ट्रायंगल है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, और इसके सामने ये जो लाइन आकर गिरा है यहाँ से यहाँ इस साइड पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे, और यहाँ से फिर यहाँ पे, ये सब क्या कहलाएगा, तो ये लाइन जो है मीडियन कहलाएगा। लाइन मीडियन कहलाएगा कब, जब ये लाइन पर गिरने के बाद लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, यानी ये जो आपका लाइन है इसको इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इक्वल पार्ट में साइड को, लाइन को डिवाइड करने वाले, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ए डी कोई स्ट्रेट लाइन है, ए डी कोई मीडियन है, जो सामने वाले साइड को, यानी कि जो उसके सामने वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन। यानी ए डी क्या हो गया, मीडियन हो गया।
ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, तो मीडियन इज अ साइड डिवाइडर या फिर कह सकते हैं बाइसेक्टर। साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाई मतलब होता है दो, सेक्ट मतलब होता है बांटना, यानी दो भाग में साइड को बांटने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल चाहे जैसा भी हो, ट्रायंगल चाहे जैसा भी हो, यहाँ से कोई लाइन यहाँ आया, यहाँ से कोई लाइन यहाँ पे गया और यहाँ से कोई लाइन यहाँ गया, ये साइड बराबर ये और ये बराबर ये और ये बराबर ये हो जाता है, तो ये सभी जो लाइन है 1 2 3 जो भी है ये सब मीडियन कहलाएगा। यानी मीडियन क्या होता है, तो साइड बाइसेक्टर, अपने वर्टेक्स से सामने वाले साइड को क्या किया, बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन कौन हो गया, तो यहाँ पे सर मीडियन हो गया AD EC एंड DF, ये सब क्या हो गया, मीडियन हो गया, जो साइड को क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। यानी कि साइड अगर ये है तो ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये। ठीक है, अब देखिए मीडियन का इंटरसेक्शन जहाँ होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन, यानी सर मीडियन का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम देते हैं हम लोग O। AD मीडियन है जो कहाँ पे मिल रहा है, O पे। BF जो मीडियन है वो कहाँ पे मिल रहा है, O पे। और CF यानी तीनों सब मीडियन, AD BF एंड CE तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन जहाँ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, O पे। तो O को हम लोग कहेंगे सेंट्रॉइड। इन ट्रायंगल ABC O इज द सेंट्रॉइड। मीडियन का जहाँ इंटरसेक्शन होता है, मीडियन का जहाँ इंटरसेक्शन होता है, यानी मीडियन का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है सर, इस पॉइंट पे हो रहा है मीडियन का इंटरसेक्शन, O पॉइंट पे, तो O क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड का है कहलाएगा। यानी इंटरसेक्शन मीडियन का जहाँ होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। मीडियन हम लोग का खत्म हो गया। ठीक है, मीडियन साइड बाइसेक्टर होता है, जहाँ मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, यानी कि ये तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन जो रहा है वो पर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे एल्टीट्यूड, यानी किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए कोई ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ABC। एल्टीट्यूड करने का मतलब हो गया कि वर्टेक्स से यानी ABC से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन अपने सामने वाले साइड पे गिरता है, परपेंडिकुलर लाइन यानी AD, यहाँ से सर परपेंडिकुलर लाइन जाके इस पे गिरेगा। ठीक है, ये B और यहाँ से C, चलिए CE ये भी क्या है, तो परपेंडिकुलर है। तो वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर लाइन गिरने पे, यानी कि ये सब परपेंडिकुलर है, बराबर हो, ये साइड यहाँ पे इस बार बराबर हम लोग नहीं ले रहे हैं, इस पर क्या मान रहे हैं कि AD अगर परपेंडिकुलर है, AD तो D पे 90 डिग्री बनेगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये सब एल्टीट्यूड कहलाएगा। एल्टीट्यूड क्या हुआ, अगर वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर लाइन है तो ये एल्टीट्यूड कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे एल्टीट्यूड कौन हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कहने का मतलब कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर लाइन है तो वो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। यानी कि सर यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, यहाँ से BF परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। ठीक है, और यहाँ से CE परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है किस पे, AB पे, AB पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ AD BF एंड CE, AD BF एंड CE ये सब क्या है, तो एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये सब अपने सामने वाले साइड पे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री ये बना रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा, तो ये सब कहलाएगा एल्टीट्यूड। अब सर एल्टीट्यूड का भी तो इंटरसेक्शन हो रहा है कहीं भी, पॉइंट को मान लेते हैं तो O पे। ठीक है, क्या हो रहा है, तो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोसेंटर।
क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यानी कि सर एल्टीट्यूड जो है सी ए बी एफ या फिर ए डी, इसका इंटरसेक्शन ओ पर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो इज द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर बाइसेक्टर है तो सेंट्रॉइड कहलाएगा, एल्टीट्यूड है, ठीक है। अगर यहाँ पे बाइसेक्टर देखने यानी मीडियन है और मीडियन का इंटरसेक्शन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, यानी इसका नाम हम लोग क्या दिए थे, तो इसका नाम दिए थे सेंट्रॉइड। लेकिन अगर एल्टीट्यूड है और इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका हम लोग नाम देंगे ऑर्थो सेंटर। तो ये क्या हो गया, तो ये है ऑर्थो सेंटर, ये है ऑर्थो सेंटर और ये कहलाएगा सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड टॉपिक है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हुआ, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, इसके बीच में यानी कि इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल को हम लोग रखेंगे, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल को रखेंगे जो तीनों साइड को टच करेगा, यानी कि एक सर्किल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे जो क्या करेगा, तो सभी साइड को टच करेगा, सभी साइड को टच करेगा। देखिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट से बना नहीं रहे, इतना मतलब ये नहीं बना है, फिर भी देखा जाए तो चलिए मान लेते हैं इस पर। तो यानी कि क्या हो गया, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया कि ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है। अब देखा जाए तो हर एक इस पॉइंट पे, यानी ये जो पॉइंट है ये और ये और ये क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक है। अक्सर बाइसेक्टर किसका होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल में जो हम लोग देख रहे हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब बीच में सर्किल हम लोग को ड्रॉ करना है, यानी कि सर बीच में सर्किल कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अगर हम लोग पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल बनाते हैं तो शायद पिक्चर थोड़ा एक्यूरेट बनेगा। यानी कि अगर हम लोग पहले सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ से ये ठीक है, मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर एक क्या है, तो सर सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि सर ये एंगल का बाइसेक्टर यहाँ आकर मिला, ये एंगल का बाइसेक्टर यहाँ आकर मिला और इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल, ये बराबर ये और फिर ये बराबर ये सब क्या है, तो इंटरनल बाइसेक्टर इसको कहते हैं। यानी कि ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जाकर मिलता है सर्किल के अंदर। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, तो ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, उसका सेंटर हम लोग ड्रॉ किया, यानी कि इक्वल रेडियस मानते हुए एक सर्किल हम लोग ड्रॉ किए। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये जो आपका क्या लाइन ड्रॉ की है ये इंटरनल बाइसेक्टर है, यानी ए का इंटरनल बाइसेक्टर, बी का इंटरनल बाइसेक्टर और सी का इंटरनल बाइसेक्टर कहीं मिला है, कहाँ पे, तो सर ओ पॉइंट पे मिला है, ओ पॉइंट पे मिला है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग रेडियस लेते हैं ये या फिर सर ये या फिर ये, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा साइड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ध्यान समझिएगा, ये साइड पर परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस बराबर ये रेडियस बराबर ये रेडियस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सर सर्किल है तो जितना भी रेडियस लेंगे सब तो इक्वल ही होगा। तो ये सर्किल है, यहाँ और यहाँ टच किया है, अगर हम लोग रेडियस लेते हैं कहीं भी लेते हैं तो इक्वल होगा,
लेकिन हम लोग यहाँ से लेते हैं, यानी साइड पर ये क्या होगा, रेडियस परपेंडिकुलर होगा, साइड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान समझिएगा, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट ओ, और वो से अगर हम लोग सर्किल पे ट्रायंगल पे हम लोग क्या करते हैं, ओ से अगर हम लोग क्या करते हैं सर्किल ड्रॉ करते हैं इक्वल रेडियस लेते हुए, जो कि साइड को टच करेगा, तो साइड को जहाँ टच करेगा वहाँ परपेंडिकुलर होगा, यानी ए डी बी एफ एंड द सी ई। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ओ डी या फिर ओ एफ या फिर ओ सी ओ ई। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो ओ डी, ओ डी परपेंडिकुलर है किस पे, डी सी पे। उसके बाद ओ एफ पर, ये भी क्या है, तो ओ एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, एंड ओ ई थर्ड में क्या है, ओ ई किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर जहाँ मिला वहाँ से रेडियस लेते हुए एक सर्किल हम लोग ड्रॉ किए, सर्किल को ड्रॉ किए तो जहाँ साइड पे टच हुआ है वहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 होगा, रेडियस टेबल होगा ही, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इंटरनल बाइसेक्टर जो हुआ ट्रायंगल का जहाँ पे मिला और वहाँ से सर्किल ड्रॉ किए, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का ये सेंटर हमको मिल गया है। ठीक है, ट्रायंगल का हम लोग को क्या मिल गया है, सेंटर मिल गया है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें साफ हम लोग को दिखेगा कि क्या है वो, तो वो अगर हम लोग कंपास से और मतलब इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर होगा, वो क्या होगा, सेंटर होगा, यानी कि उसके वहाँ से ट्रायंगल का वो सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ओडी परपेंडिकुलर बीसी हो गया, ओडी परपेंडिकुलर बीसी। तो इस सर्किल को हम लोग क्या कहेंगे, तो सर्किल अंदर में है तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल, इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, जो सर्किल के अंदर है इसलिए इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। कोई ट्रायंगल है इंटरनल बाइसेक्टर के सर, वहाँ से फिर एक ट्रायंगल बीच में एक सर्किल ड्रॉ किए, सर्किल को तो कहेंगे इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन उस सर्किल में रेडियस मानते हुए इस ट्रायंगल में के बीच में एक हम लोग क्या किए हैं, सर्किल ड्रॉ किए हैं विद इक्वल रेडियस, जो साइड पे जहाँ जहाँ साइड पे टच हुआ है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, वो साइड पे क्या है, तो परपेंडिकुलर है। एंगल का बाइसेक्टर, अगर हम एंगल का बाइसेक्टर को क्या किए हैं, उसको कह सकते हैं आप कि पॉइंट ओ से मिला है, यहाँ बी से मिला है और यहाँ सी से मिला है, तो ये सब इंटरनल बाइसेक्टर है। लेकिन यही पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ये जो सर्किल हो गया ये ट्रायंगल के अंदर है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है, तो सर्कम सेंटर होता है सर्किल, इस बार सर्किल बाहर रहेगा, इस बार सर्किल बाहर रहेगा और ट्रायंगल अंदर रहेगा, इसका उल्टा, यानी कि कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब ट्रायंगल इसके अंदर होगा, ट्रायंगल इसके अंदर होगा, जो मानना है मान लीजिए इसमें, और इसको हम लोग और थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसी को मान लेते हैं ए बी सी। देखिए सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ इन सर्किल हम लोग देखनी है, कोई ट्रायंगल है उसके अंदर सर्किल है, सर्किल में एक सेंटर को हम लोग मानते हुए क्या किए हैं कि एक इसके बीच में, यानी सेंटर को मानते हुए किसी पॉइंट पर एक सर्किल हम ड्रॉ किया जो कि साइड से टच होना चाहिए, साइड से टच होना चाहिए। इस सर्किल को हम लोग कहेंगे क्या, इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। और यहाँ से जो हम लोग रेडियस ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा साइड पे, वो साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये सब के साथ परपेंडिकुलर होगा। और ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि ए ओ बी एंड द ओ सी, इसको हम लोग क्या
कैसा इंटरसेक्शन ये? तो सर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, यानी ऊपर से जो लाइन आया है ऐसे ये एंगल बाइसेक्टर है। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए समझते हैं हम लोग, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, पिक्चर वैसा ही होगा जैसा हम लोग बनाया है, पिक्चर वैसा ही होगा। अब देखिए यहाँ से इसके बीच में एक जगह हम लोग कहीं सेंटर को मानेंगे, वो सेंटर होना ही चाहिए, वो सेंटर होना चाहिए। और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ से सर सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं विद द इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ये जो सर्किल हम लोग ड्रॉ किए हैं सेंटर से, इस सेंटर से अगर हम लोग लाइन को नीचे गिराते हैं सर्किल पे, इस लाइन ट्रायंगल पे, इस पॉइंट से अगर हम लोग लाइन को नीचे गिराते हैं, यानी कि कोई ट्रायंगल था उसमें सेंटर था, उसको मानते हुए हम लोग सर्किल के बाहर क्या किए, सर्किल के बाहर के, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर जो ट्रायंगल अंदर है इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो ट्रायंगल जो अंदर है उसको हम लोग कहते हैं सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल, ठीक है। सर्किल के अंदर ट्रायंगल है इसलिए हम लोग कहेंगे सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। सर्कम सर्किल अच्छा से लिखते हैं इसको, सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, यानी कि इस बार जो ट्रायंगल है वो सर्किल के अंदर है, तो सर्कम सर्किल यानी कि सर्किल जो है बाहर है, सर्कम का मतलब क्या होता है, बाहर, इस बार सर्किल क्या है, बाहर है। और इन सेंटर में, इन सर्किल में क्या लिखे थे, सर्किल अंदर है, सर्किल अंदर है, ठीक है, इस बार बाहर है। अब यहाँ से जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस साइड पर या फिर इस साइड पर या फिर इस साइड पर, ये परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, यानी कि सर ये परपेंडिकुलर हो, ये साइड इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके बराबर हो गया तो इसके साइड के बराबर हो गया। देखिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं O, इसका नाम देते हैं O। समझिएगा ध्यान से, क्या कहता है कि कोई ट्रायंगल, कोई सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ड्रॉ किए थे, सेंटर को मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किए, उस सर्किल का नाम, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पिक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी सर्किल को क्या कहेंगे लोग, सिर्फ सर्किल को क्या कहेंगे, तो सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहलाएगा, तो सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कहलाएगा कि सर्किल के अंदर जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का, ठीक है, पॉइंट जो है यानी जो सेंटर है वहाँ से, यानी सर्किल का ये सेंटर है, ये किसका सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, वहाँ से अगर हम ट्रायंगल पे कोई लाइन गिराते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको मानते हैं तो डी ई एफ, ओ डी ओ ई ओ एफ जो है, यानी कि ओ डी और यहाँ से ओ ई और यहाँ ओ एफ, ये क्या है, ये तो सर ये परपेंडिकुलर है, ओडी परपेंडिकुलर किस पे है, सर बीसी पे, और साथ ही साथ क्या है, तो साइड को भी बराबर कर रहा है, यानी कि बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी। वही किस पे परपेंडिकुलर है सर, तो वही परपेंडिकुलर है एसी पे, वही परपेंडिकुलर है एसी पर, और यहाँ से साइड को भी बराबर कर दिया, यानी कि ए ई, साथ ही साथ क्या हो रहा है, तो ए ई बराबर क्या होगा, ई सी। फिर से तीसरा ओ एफ किस पे परपेंडिकुलर है, ओ एफ, तो ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ क्या है, तो साइड का भी बाइसेक्टर है, यानी कि ए एफ इक्वल टू क्या होगा, बी एफ, ठीक है। देखिए इन सेंटर ऑफ ए सर्किल के बाद क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कम सेंटर क्या कहलाएगा, तो यहाँ तो ओ कहलाएगा। अब ओ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं ट्रायंगल के साइड पर, एसी पर, एबी पर एंड बीसी पर,
अब BC पे जो भी हम लोग ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, वो परपेंडिकुलर के साथ साथ साइड को भी क्या किया है, बाइसेक्ट किया। साइड को भी, यानी ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, और ये साइड बराबर ये साइड, साइड को भी क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल ABC हो गया। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाहर है सर्किल, ट्रायंगल के बाहर है सर्किल, तो सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ABC कहलाएगा। यानी कि सर्किल का हम लोग क्या कह सकते हैं सर्किल को, तो सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन सर्किल में क्या हो रहा था कि एंगल का बाइसेक्टर था। क्या था, एंगल का बाइसेक्टर था, जो लाइन पे आके सब एंगल का बाइसेक्टर था। यानी कि ये और ये और ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये था। यानी ये सब एंगल जो है एंगल का बाइसेक्टर था। किस में, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल में। लेकिन सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल में क्या है, तो सर यहाँ साइड का बाइसेक्टर और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो सर सेंटर से, यानी कि सेंटर से जो लाइन टच हो रहा था साइड पे ट्रायंगल का और सर्किल भी टच है, यानी कि ये जो रेडियस बन रहा था हम लोग का, ठीक है, ये जो रेडियस था जो ट्रायंगल से टच हो रहा था वो परपेंडिकुलर था और एंगल बाइसेक्टर था। यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है और साइड का बाइसेक्टर है। यानी कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड का, टोटल साइड पे ही है, यानी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। एंगल में फर्स्ट में क्या देखे थे हम लोग कि एंगल का बाइसेक्टर है, लेकिन यहाँ से जो हम लोग रेडियस ड्रॉ किए थे वो साइड पर क्या था, परपेंडिकुलर था। साइड बराबर की चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन इसमें साइड की बराबर की चर्चा इसमें है। यानी कि इसमें साइड भी बराबर है और साइड पर जो लाइन गिरा है वो से, यानी कि क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी जो सर्कम सेंटर यानी जो तीनों लाइन यहाँ से पास किया वो से, वहाँ से जो लाइन यहाँ पे गिरा है वो परपेंडिकुलर, साथ ही साथ क्या है, बाइसेक्टर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल का जो मान होता है वो तीनों जोड़कर, यानी कि ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जोड़कर 180 होगा। इसको हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।